का था। अल्लाह ने चाहा अगर लड़ लेते तो अलग बात था, लेकिन इंशाअल्लाह ताला दोबारा उनके पार्टी से मैं नहीं लड़ूंगा। इंडिपेंडेंट लड़ना मंजूर कर लूंगा, लेकिन उनके साथ नहीं लड़ूंगा अगर मेरा दिल किया तो। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं आवाज आप तक। कोलकाता से सबसे बड़ी खबर, रिजवान राशिद अंसारी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक से दिया अपना रेजिग्नेशन। उन्होंने खुद मेल कर अपना रेजिग्नेशन सौंपा। हालांकि उन्हें खिदिरपुर के पोर्ट अंचल के गद्दावर नेता के रूप में जाना जाता है। उन्होंने ऐसा क्यों किया, आइए सुनते हैं। देखिए, मैं जिन लोगों के साथ पार्टी कर रहा था ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, बड़े भाई लोग थे, वो लोग इधर उधर कहीं भी दूसरे पार्टी में जब चले गए तो पार्टी का कोई वजूद ही नहीं रहा, तो फिर मैं अकेला पार्टी करके क्या करता। तो इसलिए मैंने एक ही चीज़ सोचा कि अब मैं पार्टी ही नहीं करूँगा। मैं सोशल काम करता था, करता हूँ, करता रहूँगा। ये अच्छा है मेरे लिए। क्या टीएमसी पार्टी की तरफ से कुछ ऑफर आ रहा है, क्योंकि चुनाव बहुत करीब है 2024 का? नहीं, अल्लाह का रहमो करम से ऐसा कोई बात नहीं है। हम शुरू से, आप लोगों ने देखा होगा, कोविड से पहले भी, कोविड में भी और उससे पहले भी मैंने बहुत से काम किए हैं। और अभी भी मैं चाहता हूं कि गरीब का अगर कोई मसला हो या कोई अगर तकलीफ हो, कोई मुसीबत हो, तो मैं आगे बढ़ चढ़ के करना चाहता हूं। उसमें हमको एक अलग सुकून मिलता है। वो सुकून पार्टी करके मुझे नहीं मिला अभी तक मैंने जिस पार्टी को किया उस पार्टी में मुझे सुकून नहीं मिला। टाइम दिया, वक्त दिया, हर कुछ दिया, लेकिन पार्टी से उनका आइडियोलॉजी में मेरा दिमाग अब मैच नहीं कर रहा। जिस आइडियोलॉजी में वो लोग चल रहे हैं वो अब समझ में मेरे नहीं आ रहा। कहीं ऐसा तो नहीं 2021 में आपको पार्टी ने टिकट देने के बावजूद भी आपको पार्टी ने कहीं ऊपर से प्रेशर दिया, रिजवान भाई आप इलेक्शन ना लड़े, इसके वजह से कहीं आप आज ये डिसीजन ले रहे हैं? नहीं, देखिए, मैं एक कैंडिडेट था और मैं 79 नंबर वार्ड से लड़ रहा था। पहले मेरा बेस था 77, तो महिला हो गया, तो उसमें मेरी वाइफ भी कैंडिडेट हो सकती थी, लेकिन इस वजह से मेरा खुद का रिलेटिव है उसमें, भाभी। तो जब भाभी लड़ रही है तो मुझे लड़ के तो कोई फायदा नहीं, एक ही घर का, वो भी एक ही गांव की है मेरे। तो भाभी ऑलरेडी पहले से चुनाव लड़के फॉरवर्ड ब्लॉक से जीत करके टीएमसी में गई और अच्छा काम करती थी। अब वो टीएमसी में है तो उनका ही जो सीट है, तो उनका सीट लेना तो ठीक नहीं था। फिर 79 नंबर वार्ड में जब मैंने टिकट के लिए अप्लाई किया और मेरा सब कुछ रेडी हो गया, तो सीपीएम वाले ने अपना जगह नहीं दिया, बोला ये हमारा सीट है, मैं फॉरवर्ड ब्लॉक को नहीं दे सकूंगा। तो इस वजह से मैं इंडिपेंडेंट लड़ता, मैं बोला नहीं लड़ूंगा। तो मैं 52 नंबर वार्ड पे मेरे एक बहन बोलिए, उनके साथ मैं उनका इलेक्शन एजेंट बन के चले गया था। वार्ड से ही हम हट चुके थे, यहाँ से इलेक्शन में हम वार्ड में नहीं थे। तो क्या लगता है, जिस तरीके से सीपीएम का नैया डूब रहा है, तो इसी वजह से आपने ये फैसला लिया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, वामपंथ 35 साल राज किया है। 35 साल राज करने के बाद उनका जो भी होगा, अब उसके बाद दीदी जब से आई है तो दीदी को हटाना तो इम्पॉसिबल है। जिस तरह से दीदी काम कर रही है, दीदी का आइडियोलॉजी मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इतना अच्छा लगा है कि देखिए, दीदी कन्याश्री, रूपोश्री, जितना श्री सब दिए। किसी गरीब का शादी हो रहा है, वो आपको पैसा मिल रहा है। लेफ्ट के टाइम में तो ये नहीं था। लेकिन आपका झुकाव टीएमसी की तरफ जा रहा है, क्योंकि आपने कहा कि हम सोशल वर्कर हैं, लेकिन अभी आपका झुकाव देखा जा रहा है टीएमसी की तरफ। नहीं, देखिए, ऐसा क्यों है? ऐसा कुछ नहीं है। जो अच्छा काम करेगा मैं उसी का नाम लूंगा। कुछ दिनों पहले तो आप टीएमसी के खिलाफ थे। कब मैं खिलाफ था? जी, जब मैं लेफ्ट कर रहा था तो मैं ओपोजिशन में था भाई, मैं फॉरवर्ड ब्लॉक में था। तब तो मैं दूसरे का तो साथ में, तो जो अच्छा काम करेगा उसका आइडियोलॉजी में मैं चल रहा था। लेकिन दीदी से अच्छा किसी का आइडियोलॉजी ही नहीं है अभी बंगाल में, ये बता दे रहे हम। क्योंकि दीदी जिस तरह से माइनॉरिटी को लेके चल रही है, कोई पार्टी नहीं चला है, ना चल सकेगा आज के डेट में। ये मैं आपको दावा के साथ बोल रहा हूं। जिस तरह दीदी आइडियोलॉजी दीदी का और जो माइनॉरिटी को लेके चल रही है, आज तक कोई पार्टी नहीं लेके चला है। आप एक प्रेस वाले हैं, आप लोग इतना जगह ये करते हैं, आप लोग खुद देख लीजिए किसका आइडियोलॉजी अच्छा है, किस पार्टी का। कहीं से आपके ऊपर प्रेशर पड़ा? नहीं, कोई प्रेशर नहीं है। ये मैं खुद, देखिए, आप लोग जानते हैं, आप मेरा सोशल काम पे बहुत जगह आप लोग आए हैं। मैं टूर्नामेंट कराता हूं या किसी गरीब को कुछ भी देता हूं, बंद मुट्ठी में देता हूं, दिखाने का जरूरत नहीं। लेकिन आज के डेट में सोशल मीडिया ऐसा दिख ही जाता है। तो मैं ये किसी का प्रेशर नहीं, मेरा खुद का ये है कि मैं एक अच्छा काम करूंगा, मरने के बाद मुझे उस चीज में सुकून हो, किसी का दुआ मिले। फॉरवर्ड ब्लॉक ने अब तक आपको जनरल सेक्रेटरी बनाए रखा है 77 नंबर वार्ड से, भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से। हाँ जी। तो फिर भी आप उसको छोड़ के जा रहे हैं, जबकि वो आपको पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है। अच्छा, क्या सपोर्ट कर रही है बताइए?
आपको अपने पोजीशन पे होल्ड रखा है अब तक, इस ये पोजीशन को किसी और देखिए, को नहीं मैंने दिया। अभी आपको बताया ना कि इनका आइडियोलॉजी अब नहीं समझ में आ रहा मुझे, फॉरवर्ड ब्लॉक का। इससे बढ़ के और कोई बात नहीं, ढका पर्दा में बता दिया, इनका आइडियोलॉजी मुझे नहीं समझ में आ रहा। इसकी वजह से आप हट रहे हैं। जी जैसे हाँ। आपने बताया कि दीदी ने माइनॉरिटी के लिए बहुत देखिए, सारा दीदी काम ने किया। माइनॉरिटी के लिए कर रही है, करती थी। जब से 2011 से दीदी आई हैं, आप देखे होंगे गरीब लोग का शादी हो रहा है, पैसा मिल रहा है ना, लेफ्ट में मिला है। तो आप लोग को खुद समझना होगा माइनॉरिटी के लिए कौन सोच रहा है। मैं बंगाल में हूं तो मैं बंगाल का बात करूंगा। बंगाल में जो पार्टी अच्छा काम करेगा मैं उसके साथ हूं। अभी दीदी बहुत अच्छा काम कर रही है माइनॉरिटी के लिए। ऐसा आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप टीएमसी बहुत जल्द ज्वाइन करने वाले हैं, आपकी ऐसा- बातों से ऐसा एहसास हो रहा है। नहीं, देखिए ये सब तो देखिए कोई बात नहीं है। अगर जब- आपको मौका मिले टीएमसी में ज्वाइन होने का तो क्या आप जिस तरीके से तारीफ कर रहे हैं तो क्या आप ज्वाइन देखिए इंशाल्लाह अगर वक्त रहा, अगर मुझे बुलाया जाएगा तो मैं जरूर, देखिए जो अच्छा काम करेगा मैं उनके साथ हूं। मैं तो खुले लफ्ज में बता रहा हूं ना, जो अच्छा काम करेगा मैं उनके साथ हूं। क्या आपको कोई पोस्ट चाहिए? नहीं नहीं, देखिए अल्लाह का रहमो करम से मैं अपने वालिद का नाम से ही जाना जाता हूं, रशीद अहमद अंसारी वेलफेयर सोसाइटी दरियाबाद, जिससे मैं प्रोग्राम करता हूं आज 12 साल से। जब मैं पार्टी में था तब भी, अब पार्टी में नहीं हूं तब भी। मेरा तो बेस वही है, गरीबों का मसीहा। गरीब का काम करने से हमको सुकून मिलता है। जैसा मेरा वालिद का बोल के गए कि किसी का हेल्प करेंगे, मरने के बाद वही मेरा काम आएगा। वही सबसे बड़ा चीज है। जैसा कि आज आपने डिसीजन लिया पार्टी छोड़ने का, तो पार्टी के किसी बड़े अधिकारी को आपने जनाया ये बात जो मैं इस्तीफा देना चाहता हूँ? नहीं, मैं अभी लेटर लिख करके उनको पोस्ट कर दूंगा मीडिया के द्वारा। मैं अभी आप लोग को बता दे रहा हूं कि मैं जिस पोस्ट से होल्ड कर रहा था ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक से, मैं रिजाइन कर रहा हूं और मैं उन्हें बाय पोस्ट बाय ईमेल उनको लेटर मैं आज रात तक भिजवा दूंगा। पोस्ट तो कल सुबह होगा, मेल आज ही चले जाएगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कहीं ऐसा तो मोटिव नहीं है? कोई हो सकता है कि कोई पार्टी वालों ने आपके ऊपर दबाव दिया हो? नहीं 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 नहीं, मैंने तो अभी खुले लफ्ज में कहा है, मुझे किसी तरह का दबाव नहीं है। मैं अपने मर्जी का मालिक हूं, मैं खुद अपना डिसीजन ले सकता हूं। मैं खुद से अपना डिसीजन ले रहा हूं कि मुझे क्या करना है। मान लीजिए 2026 में आने वाला इलेक्शन है, वो अभी आपको हाई कमांड अगर फोन करके बोले आपको टिकट दिया जाएगा रिजवान भाई, आप पार्टी ना छोड़े, तब आप क्या करिए? कौन सा पार्टी? फॉरवर्ड ब्लॉक? फॉरवर्ड ब्लॉक। मैं उनका कैंडिडेट बन के लड़ूंगा ही नहीं कभी। एक बार लड़ने का सोचा था, अल्लाह ने चाहा अगर लड़ लेते तो अलग बात था, लेकिन इंशाअल्लाह ताला दोबारा उनके पार्टी से मैं नहीं लड़ूंगा। इंडिपेंडेंट लड़ना मंजूर कर लूंगा लेकिन उनके साथ नहीं लड़ूंगा, अगर मेरा दिल किया तो।